आप देख रहे हैं न्यूज एंड चैनल। आप सभी का इस्तकबाल है न्यूज एंड चैनल पर। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अहमद बिन गालिब VIP वेलफेयर सोसाइटी का फाउंडर प्रेसिडेंट। इस प्रेस मीट का मकसद ये है कि VIP वेलफेयर सोसाइटी को एक नोटिस इशू हुई है, उसी वजह से ये प्रेस मीट रखा गया है। इसके सारे तफसीलात हमारे जनरल सेक्रेटरी आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन इकराम, आज इस सोसाइटी का आपको बुलाने का, मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है कि कॉलोनी में जो सोशल एक्टिविटी के अलावा कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो हो रही है, एक रेसिडेंशियल इलाक़ा है जहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही है, जैसे कि शोभा हॉस्पिटल। उसका सबसे बड़ा मसला ये है कि उसके पास कोई पार्किंग नहीं है, उसके पास किसी किस्म का अप्रूवल नहीं है, कोई बिल्डिंग का परमिशन नहीं है, लेकिन वो उसके बावजूद भी यहाँ पर मुसलसिल हॉस्पिटल चलाया जा रही है। कॉलोनी में रहने वाले तमाम रहायश पजीर अफराद को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रात के हिस्से में सुबह 7 बजे से हॉस्पिटल शुरू होता है तो रात के 2 बजे तक हॉस्पिटल चलता है, कभी तो सुबह तक चलता है। रात भर गाड़ियों की आमद और रफ्त, ऑटो वालों की आमद और रफ्त, दूसरे बाइक्स की आमद और रफ्त की वजह से कॉलोनी में रहने वालों को काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। ऑटोज़ वाले आते हैं, जिसको जिधर जगह मिलती है वो पार्क कर लेते हैं। बाइक्स वाले आते हैं, जिसको जिधर जगह मिलती है पार्क कर लेते हैं। अगर कभी कॉलोनी के मेंबर्स उनको समझाने की कोशिश करते तो लड़ाई झगड़ा, और इससे पेशतर कई मरतबा ये झगड़े हो चुके हैं, मारपीट भी हुई है, पुलिस केस भी हुआ है। और ये हॉस्पिटल की वजह से हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना है, जैसे कि गुज़िश्ता 2-3 महीने में मुसलसिल चोरियाँ हो रहे हैं। रोक कर के पूछा जाता है तो कहते हैं कि हम हॉस्पिटल को आए हैं। अब हॉस्पिटल को आने से तो रोका नहीं जा सकता, इसलिए मजबूरन हम ये चाह रहे हैं कि शोभा हॉस्पिटल यहाँ से अपना कमर्शियल प्लेस किसी दूसरी जगह मुंतकिल करे और कॉलोनी में रहने वाले लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। हॉस्पिटल कहाँ पे और आपकी कॉलोनी कहाँ है? ये शोभा हॉस्पिटल VIP कॉलोनी चंद्रायन गोट्टा फ्लाईओवर के बिसाइड में है। ये शोभा हॉस्पिटल 2013 से काम कर रहा है और यहाँ पर इनके पास कोई प्रैक्टिकल के सिर्फ प्रैक्टिस डॉक्टर्स है, कोई प्रोफेशनल डॉक्टर्स नहीं है, इनका स्टाफ कोई नहीं है, इनके पास किसी किस्म की फैसिलिटी नहीं है। अगर किसी दिन खुदा ना खास्ता कोई ऑक्सीजन सिलेंडर फटता है तो आजू बाजू रहने वाले सारे लोगों के लिए तकलीफ़ है, कई लोगों की अमवात हो सकती है। ये सारे मसाइल, इनके पास कोई इमरजेंसी एग्ज़िट नहीं है। चंद दिन पेशतर का काफ़ी एक बड़ा वाक़या, और ऐसे माजी में भी कई वाक़े हो चुके हैं। 16 का वाक़या है, ऑपरेशन था, क्या था अंदर कोई जा नहीं सकता, वो क्या ट्रीटमेंट हुआ, एक खातून की मौत हो गई, हज़ारों लोग जमा हो गए, पुलिस आई। बिल्कुल बीचों बीच हॉस्पिटल है या रोड से करीब में? जी नहीं, ये कॉलोनी के रेसिडेंशियल इलाके में और सबसे आखिरी लाइन में, जिसको बीच की लाइन कहा सकता है, बिल्कुल उसके अंदर है। 2013 से जब दवाखाना ये चल रहा है तो आप लोग अब इतने साल के बाद बेदारी क्या हुई कॉलोनी में? इससे पहले क्या सोसाइटी नहीं थी? शुरुआत में किसी को इल्म नहीं था कि हॉस्पिटल बन रहा है। जिस तरह मेरा घर बना, जिस तरह दूसरे घरों की तामीरी भी, सबको यही इल्म था कि ये घर बन रहा है। लेकिन जब बाद में हॉस्पिटल का बोर्ड लगाया गया तो लोगों को पता चला। हम यही समझे कि कुछ डॉक्टर आएंगे, क्लिनिक के तौर पे चलाएंगे, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने अपनी एक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, अपने बिज़नेस को डेवलप कर रहे हैं, वक्त के साथ साथ कॉलोनी भी फिल हो गई। कॉलोनी में काफ़ी खुला इलाका था, लेकिन अब कोई प्लाट खाली नहीं है, सबके अपने घर बन गए, सबकी अपनी पार्किंग है। लेकिन हॉस्पिटल की वजह से जो पार्किंग का इशू हो रहा है वो काफ़ी बड़ा मसला है। हॉस्पिटल डालने से पहले क्या कोई परमिशन नहीं है हमारी सोसाइटी के अलावा, तो हुकूमत से भी कोई परमिशन नहीं है उनका, ना GHMC का है, ना MIC का है, ना म्यूनसिपल का है, ना जोनल कमिश्नर का है, कोई अप्रूवल नहीं है उनके पास। आप लोग DO ऑफिस में, मेडिकल ऑफिसर में कंप्लेंट करें इनके? हम अभी तक दोस्ताना माहौल में मामले को हल करना चाह रहे थे। हमारे सदर साहब गुज़िश्ता 10 साल से उनके साथ ताउन कर रहे हैं, और उनकी बदबख्ती ये है कि वो आज सदर साहब के अगेंस्ट ही केस फाइल कर चुके हैं। गुज़िश्ता 25 नवंबर को हम उनको बुला करके एक मीटिंग करे थे, हम हमारे मसाइल का हल रखे थे कि आप ये इसको फुलफ़िल करें। उससे माजी में भी हम ऐसे कई बार कंप्लेंट कर चुके हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकला। पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करी? अभी हम एरिया को पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट करे हैं, ये उसकी कॉपी है। ये एक्नॉलेज, या फिर उनका ओन है बिल्डिंग जो है? ये उनकी ओन बिल्डिंग है। अगर जब हम कंप्लेंट करने जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि आप रेसिडेंशियल है, आप रेंटेड है, हम ओन प्रॉपर्टी है, हम ओन प्रॉपर्टी छोड़ करके नहीं जा सकते। वो हम पे गलत इल्ज़ामात लगा रहे हैं कॉलोनी में। जो 10 साल
एक हॉस्पिटल एक कॉलोनी में जमा कर आप कारोबार कर रहे हैं, और आज जब हम उनको कंप्लेंट करते हैं तो वो इल्ज़ाम तराशी करते हैं कि आप लोग हमारा बिहेव गलत है, हम मोबाइल टावर्स लगा करके रहे। कौन हॉस्पिटल है जो मोबाइल टावर्स का परमिशन देता? कहाँ से परमिशन लेकर के आए? वो अपने हॉस्पिटल में मोबाइल टावर्स लगा करके रखे, वो हॉस्पिटल है या कोई दूसरी इमारत, ये पता नहीं चल रहा है। केमिकल्स पूरी कॉलोनी में फैला रहे हैं, जिससे कॉलोनी के छोटे मासूम बच्चों का, ख़वातीन, हामिला ख़वातीन को सेहत ख़राब हो रही है। मुसलसिल बच्चे बीमार रहे हैं, कोई टाइफाइड है, कोई मलेरिया है, कोई बुखार है। ये सारे मसाइल का हल है, और हम लोग इसी वजह से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं कि जितना जल्दी हो सके इस हॉस्पिटल को यहाँ से बर्खास्त किया जाए। मैं जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब और हमारे KTR साहब, KCR साहब, जोनल कमिश्नर, JSMC कमिश्नर, सभी से अदबन गुजारिश करता हूँ कि इसका तहकीकात करें और इसको यहाँ से किसी दूसरी जगह मुंतकिल कीजिए। ये बारे में आप लोग मौजूदा कारपोरेटर साहब से भी बातचीत हुई, वो भी हमारे इस बात का तयक़ुन दिए। हालिया दिनों वो शहर में नहीं है, कहीं बाहर है। जनाब अब्दुल वहाब साहब से बात हुई, वो अभी इन दिनों बाहर है। वो काफ़ी हमारे साथ ताउन का रवैया रहता है उनका, तो वो भी इस बात का तयक़ुन दिया है कि जैसे वो वापस आएंगे इस बारे में हमारी रहनुमाई करेंगे। रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं एडवोकेट मीर असद अली ख़ान। यहाँ पर सिविल मैटर जो हुआ है, मैं उस ताल्लुक़ से जो है सिविल कोर्ट में मैं देख रहा हूँ, जिसका नंबर है सिविल मैटर का OS नंबर 5016, OS नंबर 016 जो सिविल मैटर है, ये म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग में हल किया जा रहा था शोभा से। उनको बुलाकर जो है रिक्वेस्ट किया गया है कि भाई एज़ पर जो है नॉर्म्स जो है ये GHMC से या इंडिया के जो है 2 कानून के तहत है, ये नहीं चला जा रहा हॉस्पिटल। इस वजह से यहाँ पर एक मीटिंग रखी गई थी कॉलोनी की तरफ से, बुलाकर उनको जो है बताया गया कि भाई बहुत ही जो है कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, उससे रेजिडेंशियल को तकलीफ़ हो रही है, मगर वो लोग रिफ्यूज़ कर दिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में हल करने के लिए। उसके बाद एक 24 को हम जो है एक नोटिस दिए कि सेकुलर के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की नोटिस थी, वो कोई जो है कोर्ट की नहीं थी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की नोटिस थी कि भाई ये एज़ पर जो है आप जो है कॉलोनी के जो नॉर्म्स है उस हिसाब से काम करिए, यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ मत करिए। मगर वो भी उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया बहुत ही एरोगेंट एटीट्यूड से कि भाई हम नहीं मानते, हम जो है सोसाइटी जो रह रहे रिहायशगाह हम उनको नहीं मानते कैसे भी। तो बात की गई कि क्या वजूहत है, तो बोले ये हॉस्पिटल पहले इस्टेब्लिश हुआ था, आप लोग जो है घर बेच के चले जाइए, ये पीसफुल सोसाइटी नहीं, कमर्शियल ही रहेगा। तो हम थोड़ा और टाइम दिए, वो लोग जो है OS फाइल कर दिया सिटी सिविल कोर्ट में। उसके जी वो लोग फाइल करे सिटी सिविल कोर्ट में OS 26 को फाइल करे, OS 26 नवंबर को फाइल कर दी जी सोसाइटी के खिलाफ। 22 में जी हाँ 24 नवंबर 26 नवंबर 2022 सोसाइटी है। जी हाँ वो पिटिशनर है, और हम उनका रिप्लाई देंगे 15 दिसंबर। मैं आप सबसे ये गुजारिश कर रहा हूँ आवाम से कि ऐसे हॉस्पिटल को मत आइए जहाँ पर जो है कोई नॉर्म्स नहीं है GHMC के, ना MIS से यानी कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से, फायर से नहीं है, और जो है बायो से नहीं है। आप लोग जो है चेक करिए, कभी भी हॉस्पिटल जा रहे हैं डॉक्टर्स वगैरह जो है किस अंदाज के यहाँ पर नेग्लिजेंसी जो है अब तक कई अमवात हो चुकी है। मैं गुजारिश करूँगा आवाम से कि मत आइए यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए, क्यों अपनी ज़िंदगियाँ ख़राब कर रहे हैं आप लोग। असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब, जनाना हॉस्पिटल जो है हमारे लिए मौजूद है, बिल्कुल जो है परफेक्ट जो है उसमें जो है हर चीज़ जो है मुहैया किया गई है। तो आप यहाँ आके अपनी जानों से क्यों खेल रहे हैं? एक बदनाम ज़माना शोभा है जो आपकी जानों से खेल रही है। मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, अदबन गुजारिश कर रहा हूँ आवाम से कि ट्रीटमेंट मत कराइए यहाँ पर। और एक मेरे को जो है और एक चीज़ ये बोलना है कि हम उसका रिप्लाई देंगे 15 दिसंबर को पेशी है हमारी, इंशाअल्लाह। हम जो है सिविल मैटर्स हो चुके हैं, अमवाद इतने हो चुके हैं कि 4-5 साल में क्या आप खुद चेक कर सकते हैं यूट्यूब पे कई लोगों के जो है उस पर जो है वीडियोस हैं। और टावर का है मैटर, टावर से आप जानते हैं कि बच्चों पे असर, ज़ईफ़ों पे, और यहाँ पर डायलिसिस पेशेंट्स है, यहाँ पर हार्ट पेशेंट्स है, वो लोग जो है जब ये लोग जमा होकर जो है कुछ गड़बड़ होती है हॉस्पिटल में, हर 15 दिन 20 दिन महीने में गड़बड़ हो जाती, जिसमें गालियाँ हो जाती है, गुफ्तगू जो है इस कदर जो है लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है कि पूरा महल्ला जो है चमक के उठ जाता है। मेरे ऊपर जो है जबरन जो है बोल रहे हैं कि मैं जो है पूरे नॉर्म्स के साथ हूँ और मैं कोई का जो है इलीगल एक्टिविटी नहीं करती, और कमर्शियल जो है हॉस्पिटल हो ही नहीं सकता। उनका पहले ये बोलना है कि कमर्शियल ही नहीं होता हॉस्पिटल जो है कमर्शियल ही नहीं होता। में जो है अपने बोला गया था एक सेकुलर पार्किंग का जो प्रॉब्लम है, हम जो सेकुलर जो है उनको दिए थे, पार्किंग का प्रॉब्लम है उसमें,
वो पार्किंग का प्रॉब्लम दूर करिए, नेचुरल जो हज़ार्ड्स बायो हज़ार्ड्स जो फेंक रहे हैं कॉलोनी में उसको जो है बंद करिए, और सिक्योरिटी जो है कुछ भी बाहर से जो है लोग आ रहे हैं और आए अगर रोक के पूछे कहाँ पर आए तो शोभा आ रहे हैं बोल रहे हैं। दिए HOSO साहब हमारे को जो है बहुत अच्छा रिस्पांस दिए, बोले कि भाई हम आपके साथ हैं, बिल्कुल हम आपसे ताउन करेंगे। हम उनके मौत जी चंद्रायनगुट्टा PS में कंप्लेन दिए, ये इलाका जो है चंद्रायनगुट्टा PS को आता है, और अब बहुत मशकूर और ममनून है HOSO साहब के कि हमारे से बहुत ताउन किया गया। हमारे से अदब आप सबसे गुजारिश है कि हम असदुद्दीन अवैसी साहब से और ख़ास तौर पे हमारे काउंसलर जो है हम उनके इसलिए अब्दुल वहाब साहब बहुत कॉर्पोरेट करें, हम आपके साथ हैं बोलें, और हम ख़ास तौर पे अकबरुद्दीन अवैसी साहब का इलाका है, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, असदुद्दीन अवैसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, और ख़ास तौर पे जो है मेडिकल के जो मिनिस्टर हैं हमारे KTR हमारे जो है हरीश राव साहब, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि एज़ पर बाई लॉस जो चल रहे हैं मेडिकल काउंसिल से और GHMC से वो अप्रूव है नहीं है, वो चेक करें ख़ास तौर पे। और ख़ास तौर पे एक चीज़ ये है कि डॉक्टर्स जो नेग्लिजेंसी कर रहे हैं, यहाँ पर हमवाद हो रही है मेडिकल में, जो है हमवाद जब होती है तो डॉक्टरों की नेग्लिजेंसी बताई जाती, या नहीं तो इक्विपमेंट की कमी रहती, या इमरजेंसी जो है वहाँ पर जो है इमरजेंसी सिस्टम ही नहीं है, ICU सेक्शन ही नहीं है, फिर भी जो है चलाया जा रहा और ऑपरेट किया जा रहा। मैं बहुत जो है ये है कि तौबा का पूरा जो है शोभा जो बदनाम ज़बाना शोभा है उसका पूरा जो है इन्वेस्टिगेशन कराइए। ठीक है, मीडिया का मैं बहुत बहुत मशकूर और ममनून हूँ। अस्सलाम वालेकुम।